ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर खगड़िया से है, जहां सदर प्रखंड के बछौता स्थित शारदा फार्म हाउस में जन सुराज की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन सह सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में खगड़िया के अलावा अन्य जिलों के पदाधिकारी शामिल होने पहुंचे हैं और जन सुराज के संस्थापक सदस्य मनीष कुमार मौके पर मौजूद है। जिला पार्षद प्रियदर्शना सिंह समेत सैकड़ों लोग जन सुराज की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मुहिम उसके सूत्रधार, जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी पिछले 2 वर्षों से लगभग 7000 गांवों में पैदल चलकर लोगों को बताने का काम किया है कि आज हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि हम लोग जिस जात और धर्म के चक्कर में पड़कर आज वर्षों से परेशान होते रहे हैं, अपने अधिकार को खोते रहे हैं, उसको हम लोगों को वापस अपनी अस्मिता को पाने का समय आ गया है। आपको बता दें कि 1950 आजादी से लेकर के 1965 तक बिहार भारत के उस समय के 25 राज्यों में टॉप 10 में हुआ करता था। हर क्षेत्र में, चाहे वह इंडस्ट्रीज का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा बिहार भारत के टॉप 10 राज्य में आता था। लेकिन दुर्भाग्य से 70 के दशक से आज तक चाहे सरकारें कितनी भी बदले, हम लोग किसी भी सरकार को लाने और बदलने का काम किया, लेकिन बिहार जो 2000 पहले 25 राज्यों में और 15 नवंबर 2000 के बाद भारत के 28 राज्यों में 28वें स्थान पर ही रहा है। 90 के दशक में भी, 80 के दशक में भी बिहार हर क्षेत्र में भारत में 28वें स्थान पर रहा और आज भी बिहार हर क्षेत्र में 28वें स्थान पर है। क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बिहार को पुनः उस अस्मिता को लौटाने का हम लोग प्रयास करें? हम लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बार दिल पर हाथ रख के सोचें, हम लोग अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो उस दौर को वापस ला सकते हैं। ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। आज एक व्यक्ति जिसके साथ दर्जनों IAS, IPS और समाज के बहुत महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं आपके सामने। बिहार के कई जिलों में DM रह चुके, सहरसा में कमिश्नर रह चुके, विधायक रह चुके सहरसा में, और कई बहुत बड़े बड़े IAS, IPS हमारे इस जन सुराज अभियान के साथी बने हैं। आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग जन सुराज में अपना कंधा लगा चुके हैं। हम लोग खगड़ियावासी इस अभियान को आगे बढ़ाएं। क्यों आगे बढ़ाएं? ये सवाल आपके मन में उठेगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज आप सोचिए, भारत के हर गांव में, बिहार के हर गांव में, हर मोहल्ले में विद्यालय है, लेकिन आप दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या आपकी इच्छा करती है कि आपका बच्चा उस विद्यालय में पढ़े, सरकारी विद्यालय में? जिसके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, वही अपने बच्चे को उस विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। नहीं जो थोड़ा सा भी एक वक्त भूखा रहकर भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि शिक्षा विभाग चौक कर चुका है, खत्म हो चुका है। बिहार सरकार का ध्यान हमारे शिक्षा विभाग के ऊपर नहीं है। हम घर से जो जिस लायक है 500 रुपया से लेकर के 10,000 रुपया हर महीने हम लोग प्राइवेट स्कूल में देते हैं, जबकि उससे अच्छे टीचर सरकारी स्कूलों में हैं। सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षकों की कमी नहीं है, काम करने वाले शिक्षकों की कमी नहीं है, लेकिन सरकार के व्यवस्था का दोष है, भ्रष्टाचार का दोष है। यहाँ बैठे हुए DEO हो, DM हो, SDO हो, PO हो, RDD हो, कोई भी हो, उस पर ध्यान देने का काम, जिसको निगरानी का काम दिया जाता है, वो अपना दलाल पाल करके वहां तहसीली का काम करवाते हैं, जिसके चलते शिक्षा विभाग आज चौपट हो चुका है। आज स्वास्थ्य विभाग की स्थिति देख लीजिए, अरबों अरब रुपए उसके बिल्डिंग बनाने में खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन कहीं डॉक्टर की कमी है, कहीं डॉक्टर है तो संसाधन की कमी है। अपने खगड़िया के सदर अस्पताल की स्थिति देख लीजिए, अपना खगड़िया का सदर अस्पताल आज रेफरल अस्पताल बन के रह गया है। वहां पर किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं होता है। सिर्फ आपको महलम पट्टी करके आपकी हड्डी टूट जाए, आपको कोई
किडनी की बीमारी हो जाए, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, आईसीयू में ले जाने की जरूरत पड़े, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़े, आप खगड़िया सदर अस्पताल में नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई टेक्नीशियन नहीं है। करोड़ों का संसाधन रखा हुआ है, आईसीयू रखा हुआ है, वेंटिलेटर रखा हुआ है, लेकिन टेक्नीशियन का अभाव है। आज स्वास्थ्य विभाग बिहार में चौपट हो गया है। आपको अगर अच्छी इलाज चाहिए तो आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। आप कोई भी चीज देख लीजिए, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार का तो ये आलम है। आप लोग अपने अपने घरों के आगे में, आपके घर के आसपास के लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, बड़े रोजगार के लिए जाए, 25 लाख 50 लाख सालाना पैकेज के लिए कोई जाते हैं तो हमें भी गर्व होता है। हम भी अपने समाज में कहते हैं कि मेरा भाई, मेरा भतीजा आज यूके में, दिल्ली में, पुणे में 50 लाख के पैकेज पर है, लेकिन हमारे घर का, हमारे पड़ोस का कोई लड़का 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए अगर वह जाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की और कोई बात नहीं हो सकती है। आज बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है आप सोच सकते हैं। रोजगार आज बुरे दौर से गुजर रहा है। आज थोड़ा भी रोजगार का कोई संभावना नहीं है। जितना भी चीनी मिल था सारा बंद पड़ा है। इतनी 25 साल से बिहार में सरकार है, कोई इस पर किसी की ध्यान नहीं जा रही है। आज यहाँ आप वृद्ध की स्थिति देख लीजिए, विधवा की स्थिति देख लीजिए। 400 रुपए महीने, बताइए इसमें सर्दी जुकाम का इलाज हो सकता है क्या 400 रुपए में? हमारे वृद्ध लोग के क्या स्थिति है? 400 रुपए वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन दिया जाता है। इसके लिए भी वहां चक्कर लगाते लगाते पोस्ट ऑफिस का थक जाती है। वो वहां पर जो अभी केंद्र खुला है बैंकों का, वहां पर उनका ठगी हो जाता है, अंगूठा लेकर के सारा पैसा निकासी हो जाता है। वो 400 रुपए भी ठगी हो जाता है, उसमें भी कमीशन की बात की जाती है। आज करोड़ों घर जाके देख लीजिए, पन्नी के नीचे रहने को विवश है। उसके लिए प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था की गई है। एक प्रधानमंत्री आवास देने के लिए 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक घूस ली जाती है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। आप चले जाइए अंचल में, 3,000 से लेकर के 10 लाख रुपया तक लिया जाता है। एक मोटेशन का काम हो, रजिस्ट्री का काम हो, आपको कुछ न कुछ नुक्सी लगा दिया जाएगा, उसमें आपको वहां से लौटना पड़ेगा। आप चले जाइए, अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो कुछ न कुछ काउज लगा दे दिया जाएगा। आप ऊपर जाके शिकायत करिए, कोई नहीं सुनने वाला है। आज आप आंदोलन करिए, वहां घेराव करिए, 353 धारा लगा करके आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये स्थिति है आज बिहार सरकार की। हर तरफ लूट मचा है। अंग्रेजी शासन हम लोग किताबों में पढ़ते थे, टीवी में कहानियों में सुनते थे, आज हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आज अंग्रेज से भी बढ़कर के बड़ा अंग्रेज हमारे कार्यालयों में बैठा हुआ है, नंगा नृत्य कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। इसको कौन सुधारेगा? हमारा एक वोट उसको सुधार सकता है। आज आप मुझे जानते हैं, आप मुझे कम से कम 25 वर्षों से जानते हैं। मैं 3 बार जेल गया। क्यों जेल गया? क्योंकि आपकी आवाज को उठाने के लिए मैंने आंख में आंख डालने का जुर्रत किया डीएम के पास, एसपी के पास, एसडीओ के पास, तो मुझे जेल में डाल दिया गया। कभी छात्रों की लड़ाई के लिए, कभी किसानों की लड़ाई के लिए, कभी शिक्षक लड़ाई के लिए, तो बहाना बना करके मुझे जेल में डाल दिया जाता है। आज आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप दौड़ते रहिए, 2 ही उपाय है आपके पास। या तो आप घर जमीन बेच करके अपने जरूरत का पैसा लेकर के घूस से काम करवाइए, या फिर साइलेंट होकर के बैठ जाइए। नहीं तो दूसरा उपाय एक ही है, जन सुराज। जन सुराज ला करके ही, जनता का राज ला करके ही हम लोग उस जो भ्रष्टाचारी सत्ता है उसको हटा करके, सिर्फ सत्ता बदलने से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था भी आपको बदलना पड़ेगा। व्यवस्था बदलने के लिए, सत्ता बदलने के लिए आप किसी को भी हरा कर किसी को भी जिता सकते हैं, लेकिन व्यवस्था बदलने के लिए आपको किसी को हराना तो है, लेकिन किसी को जिता करके काम नहीं चलेगा। यह नहीं सोचिए कि राजद को हरा करके जदयू को ले आए, जदयू को हरा करके भाजपा को ले आए, भाजपा को हरा करके कांग्रेस को ले आए तो आपकी व्यवस्था सुधर जाएगी। नहीं, आपकी व्यवस्था तभी सुधरेगी जब भ्रष्टाचारी को हटा करके अच्छे लोगों को लाने का काम करेंगे। और आज प्रशांत किशोर जी गांव-गांव जाकर, कस्बे जाकर, जिले में सम्मेलन करके, राज्य में सम्मेलन करके, उनके लोग, हम लोग के जैसे जन सुराज के सिपाही आप लोग तक पहुंच करके
ये बताने का काम कर रहे हैं कि आप वैसे लोगों को चुनने का काम करिए जो पहले से कुछ अच्छा काम किया हो, जिसकी छवि समाज के अंदर अच्छा हो। या मत सोचिए कि हम इस पार्टी से बंधे हुए हैं, ये पार्टी कुत्ता को टिकट देगा तो हम कुत्ता को जिता देंगे। तो आप समझ जाइए, अगर कुत्ता को जिताइएगा तो हमारी जिंदगी कुत्तों से बेहतर नहीं हो सकती है। इसलिए अगर अपनी जिंदगी को जानवर से अच्छा करना है तो आपको अपना एक वोट बदलना होगा। मैं 3 बार जेल जाकर के देख चुका हूं। मैं इस मंच से माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, पिछले 17 वर्षों से गृह विभाग वो अपने अंदर रखे हुए हैं, जेल व्यवस्था भी गृह विभाग के अंदर आता है, जेल की सूचना बाहर नहीं जा पाती है, कोई मीडिया के लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं, कोई नेता वहां नहीं जा सकते हैं, वहां की कोई खबर वो काला पानी की तरह होता है। मैंने जाकर के 3 बार जेल में अनशन आंदोलन करने का काम किया वहां की व्यवस्था सुधारने के लिए। जेल के अंदर जिन कैदियों को रखा जाता है वो विचाराधीन कैदी होते हैं, कोई उनका फैसला नहीं सुनाया जाता है, वो दोषी करार नहीं दिए जाते हैं, वो विचाराधीन होते हैं। उसके बावजूद भी उनको जानवर की जिंदगी जीने को विवश किया जाता है, जानवर की तरह रखा जाता है, न सही से भोजन दिया जाता है। उनका अगर 100 रुपये भोजन के लिए आता है तो 10 से 20 रुपये भोजन में उनका पूरे दिन बिताना पड़ता है, 80 रुपये चोरी कर ली जाती है। ये किसके नेतृत्व में हो रहा है? ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐसा होता है। जेल को लूटा जा रहा है, हर विभाग को लूटा जा रहा है, हर विभाग से कमीशन जाता है माननीय मुख्यमंत्री के पास। इसको सुधारने का सिर्फ एक और एक उपाय है, जन सुराज की स्थापना करना। हम लोग जन सुराज की स्थापना करें और बिहार की तकदीर बदले, बिहार को पूरे भारत में नंबर 1 लाने का प्रयास करें। हम लोग खुद भी गलती से बचें और जो गलती करने वाले लोग हैं उनको सत्ता से हटाएं, उनको व्यवस्था से हटाएं, उनकी नौकरी जानी चाहिए, तभी हमारी व्यवस्था बदलेगी। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, हमारे बहुत सारे अतिथि बाहर से भी आए हुए हैं, मैं आपके बीच आता रहूंगा। बहुत सारी क्षेत्रीय समस्याएं भी है, मैं उससे आपको अवगत कराता रहता हूं मीडिया और के माध्यम से और आपके बीच आकर के। लेकिन आज हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तित्व आए हुए हैं, हमें उन्हें भी सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आपके बीच आता रहूंगा। मैं सिर्फ यह बात कहता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, आप लोग जन सुराज में जुड़े, प्रशांत किशोर जी के अभियान को अपना अपना कंधा लगाएं। मैंने अपना सब कुछ जन सुराज की स्थापना के लिए, जनता की राज की स्थापना के लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है। जो लोग नगर में रहते होंगे, नगर वासी होंगे, आप लोग देखते होंगे नगर में आज जनता का राज स्थापित है, क्योंकि नगर परिषद का जो व्यवस्था है हम लोगों के नेतृत्व में चल रहा है। एक बच्चा भी फोन करता है किसी समस्या को लेकर के, हम लोग उतना ही रिस्पॉन्स लेते हैं। जितना अधिकार सरकार ने दिया है उस अधिकार को हमने जनता के हाथ में सौंप दिया है कि आप लोग जैसे चाहिए काम करवाइए, हम लोग आपके साथ हैं। यही व्यवस्था पूरे बिहार में हर विभाग में लागू होनी चाहिए, तभी हमारा जन सुराज स्थापित हो सकेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। अभी मैं अपने तमाम अतिथियों से आग्रह करूंगा कि सभी लोग 5 मिनट के लिए नीचे आएंगे और हमारे जो नए कार्यक्रम सदस्य बने हैं इन सबको अंगवस्त्र से सम्मानित करना है। सभी लोगों को अंगवस्त्र से सम्मानित करना है। कृपया जो भी बाहर में है कृपया आ जाए, आपको सम्मानित किया जाना है। जो भी लोग पीछे भी जो लोग हैं कृपया आ जाए। सभी लड़के अंगवस्त्र लेकर के लाइन में आ जाए, तेजी से अंगवस्त्र लेकर के लाइन में आ जाए। कृपया नीचे से पहला ललन बाबू आया जाके अपने पीछे एक रो में एक रो को पकड़ ले सभी लोग तेजी से एक लाइन से महिला के द्वारा पहले जाए। आप लोग महिलाएं कोई बात नहीं।
अर्थव्यवस्था उसी के लिए बनाया गया है। बाहर में जो भी साथी हैं कृपया अंदर आ जाएं। जितने भी लोग हैं काउंटर पर भी जो लोग हैं कृपया अंदर आ जाएं। सभी लोग आ जाएं। मीडिया के बंधु भी रहें। तमाम लोगों को सम्मानित करना है। क्या गाइडलाइन बोलेंगे हमको? इजाजत कहाँ है? या। तो जन स्वराज की ओर से एक कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। और चलिए हमारे बिहार में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।